हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल स्टडी स्प्राइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो वर्ड ड्रेनेज है ना वो क्या डिस्क्राइब करता है। वो किसी रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। कोई भी एरिया है ना जिसको कोई रिवर ड्रेन करती है, जैसे मान लो जैसे इंडस रिवर है। इंडस रिवर जो भी एरिया में से मतलब क्रॉस करेगी, इस पूरे एरिया में इंडस रिवर का वाटर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडस रिवर ड्रेनेज बेसिन, इंडस बेसिन। Any elevated area such as mountain or an upland separated two drainage basins, such an upland is known as water divide। जब कोई भी दो रिवर होती है ना, जैसे मान लो ऊपर वाली रिवर है इंडस रिवर और नीचे इधर वाली रिवर है गंगा, तो जो एरिया ना दोनों रिवर को सेपरेट करता है, ये वाला एरिया मान लो, उसको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द नाइल रिवर इन इजिप्ट। ये एक फैक्ट है जो हमें याद करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन से ड्रेनेज पैटर्न है जिसमें से रिवर फ्लो करती हैं। उसके बाद फिर हम आगे रिवर्स को पढ़ेंगे, जैसे इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और पूरे पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज क्लाइमेट कंडीशन ऑफ एरिया। ड्रेनेज पैटर्न्स को कैसे डिसाइड किया जाता है? जैसे जो भी स्लोप हो गया किसी भी लैंड की, और जो भी उसके नीचे रॉक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही रिवर्स फ्लो करती हैं। सबसे पहली टाइप है डेंड्रिटिक। Pattern develops when the river channel follows the slope of the terrain, a drainage pattern which looks like tree-like structure। जब मान लो कोई भी रिवर फ्लो करती है ना, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाती हूँ। मान लो कोई भी ऊपर से रिवर आ रही है, तो जैसे मान लो नीचे पहाड़, पत्थर, कोई भी एरिया है, वो जैसे ही डिवेल्प होगा, जैसे यहाँ पे कोई पत्थर है तो इसके साथ ही रिवर का पानी चला जाएगा। अगर आगे से मिट्टी जैसी है, फिर वो वैसे ही फिर पानी फ्लो करेगा। उसकी वजह से क्या है कि रिवर कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, ऐसे मतलब अलग अलग पैटर्न फॉलो करने लग जाती है, जिसकी वजह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस पैटर्न को बोलते हैं डेंड्रिटिक। आगे नेक्स्ट टाइप है ट्रेलिस। A river joined by its tributary at approximately right angles develops a trellis pattern। जब कोई भी ऐसे रिवर है, जब उसको कोई भी रिवर्स को ऐसे ड्यू टू दी जो नीचे रॉक्स होती हैं, उसकी वजह से ऐसे राइट एंगल्स पे जब ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है ना, तो तब जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं ट्रेलिस। थर्ड टाइप है रेडियल पैटर्न कब बनता है? रेडियल पैटर्न बनता है जब कोई भी रिवर ना ऊपर से पीक से फ्लो करती है। मान लो कोई भी ऐसे माउंटेन पीक है, ऊपर से कोई भी रिवर फ्लो करेगी, तो वो पीक के ना चारों तरफ फैल जाएगी, ऐसे ऊपर सेंटर से वो ऐसे मतलब सभी तरफ ऐसे पानी का बहाव हो जाएगा। तो वो ऊपर पीक पे ऐसे है कि जैसे मान लो ग्लेशियर्स हैं, तो वो मेल्ट होते रहेंगे, वो चारों तरफ ऐसे पानी फैलता रहेगा। तो उसकी वजह से जो भी रिवर का स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं वो रेडियल पैटर्न होता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर देख लिया कि कैसे रिवर्स डिफरेंट पैटर्न में फ्लो करती हैं। रेडियल है, सेंट्रल है, कैसे डेंड्रिटिक है, ट्रेलिस है। तो अभी हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो पूरा ड्रेनेज है रिवर्स को कैसे डिवाइड किया गया है। हमने ना इंडियन रिवर्स को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमें ना नाम से ही क्लियर हो गया, हिमालयन रिवर्स जो हिमालयस में से फ्लो करेंगी, और पेनिनसुलर जो पेनिनसुला पार्ट है, जो हमने नीचे देखा कि ये नीचे जो सदर्न वाले पार्ट में पेनिनसुला है वहां से फ्लो करेंगी।
मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल वर्ड का मतलब होगा कि जो रिवर्स ना पूरा साल, जो रिवर्स में से पूरा साल पानी बहता रहता है उसे बोलते हैं पेरेनियल। तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल क्यों है? क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, पूरा साल मेल्ट होते रहेंगे तो पानी तो बहुत सारा पानी है तो वो बहता ही रहेगा। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉज। जैसे हमने देखा कि वो माउंटेन में से आएंगी, मतलब माउंटेन में से पानी का बहाव बहुत बड़ा है तो ऐसे मतलब वैली टाइप, गॉज टाइप बनाएंगी एरिया, तो उसमें से फ्लो करेंगी। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोस्ट एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जब बहुत सारा पानी बहुत तेज बहाव से नीचे आएगा तो वो इरोजन एक्टिविटी होगी। इरोजन एक्टिविटी की वजह से जैसे वो माउंटेन में से मतलब डिफरेंट एरिया में से फ्लो होती हुई नीचे प्लेन्स में आएंगी तो अपने साथ ना वो बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, सैंड, कुछ मटेरियल लेके आती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड्स है ना, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टास, इनका क्या मतलब है। ये जो हिमालयन रिवर्स बहुत सारे बहाव से आती हैं तो वो ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती आती हैं। जैसे मान लो ना रिवर्स जब ऐसे करती आती हैं ना तो इनको बोलते हैं मेंडर्स। आगे ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसे रिवर्स ने ऐसे मेंडर्स परफॉर्म किया तो पहले तो वो ऐसे आ रही थी बट ड्यू टू जैसे पानी हो सकता है रिवर में पानी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है रिवर में पानी कम हो जाए तो वो अपना ये कोर्स चेंज कर लेगी। ऐसा थोड़ी ना कि पहले साल मान लो पहले मंथ रिवर ऐसे आई तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मंथ भी रिवर का मतलब कोर्स ही यही होगा, चेंज हो सकता है। तो जैसे जब रिवर ने अपना रास्ता चेंज किया तो मान लो रिवर ने ऐसा किया, वो ऐसे आ रही थी, जैसे ना मान लो रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया तो रिवर ने ऐसे कर लिया सेकंड टाइम अपना रास्ता। तो ये ना जो ये इधर वाला एरिया मान लो यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी तो होगा ही, तो उस पानी की वजह से जैसे यहाँ पे बहुत पानी खड़ा हुआ है तो ऐसे ना एक लेक टाइप बन जाएगा तो इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये वाली ऐसी शेप में लेक बनेगी उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। और डेल्टाज होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जैसे पेनिनसुलर रिवर ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं तो वो डेल्टास बनाती हैं। तो वो कैसे बनाती हैं डेल्टा, वो मान लो यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ से फ्लो कर रही होती हैं तो जब वो ना या इधर बे ऑफ बंगाल में एंटर होती हैं तो वो ना बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारा ऐसा मार्शी एरिया बन जाएगा तो इसको बोलते हैं डेल्टास। तो हमने अभी ये सारी टर्म्स का मीनिंग पढ़ लिया। दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टास। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जैसे हमने देखा जो हिमालयन रिवर है वो तो पेरेनियल है, मतलब पूरा साल पानी रहता है हिमालयन रिवर्स में, बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल है, मतलब जब पानी का जब मॉनसून सीजन होगा तब बारिश की वजह से उनमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, जब बारिश का मौसम नहीं होगा तब पानी कम हो जाएगा, क्योंकि उनका सोर्स कोई ग्लेशियर टाइप ऐसे तो नहीं है कि उनमें सारा साल पानी रहेगा, इसीलिए वो सीजनल है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पेनिनसुलर रिवर्स का पानी कम हो जाएगा जब बारिश का मौसम नहीं होगा। अभी हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सम रिवर्स ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। कुछ रिवर यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है तो इधर फ्लो करती हैं। Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards Bay of Bengal. But most of the rivers यहाँ पे western Ghats है ना, यहाँ से originate करती हैं और इधर flow करती हैं ईस्टर्न साइड। आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स। अभी हम टोटली उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हिमालयास में से ओरिजिनेट होती हैं। मोस्टली हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा।
These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. ये जो हिमालयन रिवर्स है ना, ये बहुत लंबी रिवर्स है क्योंकि ये ऊपर से यहाँ से तिब्बत में से ग्लेशियर्स में से ओरिजिनेट होती हैं और पूरा फिर इंडिया को ऐसे क्रॉस करती हुई इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो कोई भी रिवर जैसे मान लो इंडस है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ऐसे पीओके में से आती हुई ऐसे फिर पाकिस्तान में और फिर अरेबियन सी में एंटर हो जाएगी। जैसे इसको ना यहाँ पे अलग अलग ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करेंगी, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, तो वो सारी ट्रिब्यूटरी को मिला के पूरा ये जो सिस्टम रिवर सिस्टम बनता है ना, इसको बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। ऐसे सिर्फ इंडस को नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे पूरा रिवर सिस्टम होता है ना, इसको पूरे को बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। आगे अभी हम ना इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी ना हम हिमालयन रिवर में से पहला रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। इंडस रिवर क्या है? इंडस रिवर ना ऊपर जैसे ये इंडिया का मैप है, ऊपर यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में से ऊपर यहाँ पे लेक मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होती है, तो वो ऐसे वेस्ट में जाती है सबसे पहले। तो वेस्ट में वो यहाँ से ऐसे लद्दाख में एंटर होती है। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। तो सबसे पहले हमें मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो सबसे पहले वो इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? तो वो इंडिया में एंटर होती है लद्दाख से। सेवरल ट्रिब्यूटरीज जस्कर, नुब्रा, श्योक ज्वाइन इट इन दी कश्मीर रीजन। तो लद्दाख के बाद जब ये ट्रिब्यूटरीज ना इंडस को कश्मीर में ज्वाइन करती हैं, इंडस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। आगे लद्दाख में एंटर होने के बाद फिर कश्मीर में जाती है, तो वहाँ से ये बल्तिस्तान और गिलगिट रीजन में से क्रॉस होती है और फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है इंडस रिवर। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर एंड इंडस नियर मिथनकोट इन पाकिस्तान। यहाँ पे जैसे मैं आपको ना इस डायग्राम में बताती हूँ, जहाँ पे ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम। तो हमें ये इंडस की ट्रिब्यूटरी भी याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिवर हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। ये रिवर्स ना पंजाब एरिया में फ्लो करती हैं। सतलुज, पंजाब तो मोस्टली सतलुज में है, ब्यास भी सतलुज में है, ये रावी, चनाब और झेलम ये आदि इंडिया वाले पंजाब में है और आदि पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो ये ना पांचों रिवर फिर इंडस को ज्वाइन करती हैं। ये ना मिथनकोट एक एरिया है पाकिस्तान में, यहाँ पे जब ये पांचों रिवर आगे इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, इसको पंचनंद भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पांचों रिवर ज्वाइन कर लेती हैं। तो हमें ना ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे पांचों ट्रिब्यूटरीज इंडस को ज्वाइन करती हैं। Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. यहाँ पे जब सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं ना, तो उसके बाद फिर आगे यहाँ पे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में इंडस का वाटर वो मिल जाएगा और टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस बहुत बड़ी लंबी है, ऊपर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, फिर लद्दाख, कश्मीर, पाकिस्तान, फिर आगे अरेबियन सी में जाती है। तो हमने देख ही लिया कि वो कितनी बड़ी रिवर है। अ लिटल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। ये जो इंडस रिवर है ना, इसका ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट टू थर्ड पार्ट पाकिस्तान में है और 1 पार्ट इंडिया में है। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। तो सबसे पहले तो हमें ना यही याद रखना पड़ेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है 1960 में।
जब ना इंडिया और पाकिस्तान मतलब पार्टीशन हुई, हमें आज़ादी मिली, तो जब हम पार्टीशन होगी तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही था कि वाटर को कैसे डिवाइड करेंगे। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो इंडिया में भी फ्लो करती है और फिर उसके बाद आधा पार्ट फिर नेक्स्ट पाकिस्तान में चला जाता है, तो पानी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो उस टाइम साइन की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ये ईस्टर्न वाली, ये इंडस रिवर है, जो ईस्टर्न वाली ट्रिब्यूटरी है ना, सतलुज, ब्यास, रावी, इसका पानी तो इंडिया यूज़ कर सकता है, और जो वेस्टर्न वाली ट्रिब्यूटरी होगी चनाब, झेलम और इंडस, इसका पानी यूज़ कर सकता है पाकिस्तान। तो फिर अब क्या हो गया, जैसे ये जो ईस्टर्न वाली ट्रिब्यूटरी है सतलुज, ब्यास, रावी, ये तो मतलब स्मॉल होगी ना एज कंपैरिजन टू सबसे बड़ी रिवर तो इंडस है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ये सतलुज, ब्यास, रावी में तो कम पानी हो गया ना इंडस के अकॉर्डिंग। तो क्या किया गया ना, तो ऐसा किया गया कि ये जो 3 वेस्टर्न वाली रिवर है ना, इनका पानी भी इंडिया यूज़ कर सकता है, बट वो उसको ना रिजर्व करके नहीं रख सकता। जैसे यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे इंडिया कोई भी डैम वगैरह बना सकता है कि ठीक है पानी बहता जा रहा है, हम उसको बहते पानी को कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, ऐसे कुछ यूज़ कर लेंगे, बट उसको कंजर्व करके रिजर्व करके नहीं रख सकते। इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया गया, तब साइन की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर 20% ऑफ वाटर एंड पाकिस्तान हैज़ कंट्रोल ओवर 80% ऑफ वाटर। इसीलिए क्योंकि सतलुज, ब्यास, रावी छोटी रिवर्स हैं, तो इसी वजह से 20% वाटर पे इंडिया का कंट्रोल हो गया, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें इंडस रिवर आती है, उसी वजह से 80% वाटर पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो गया। इसीलिए फिर ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी में क्लॉज रखा गया कि जो वेस्टर्न वाली रिवर्स हैं उसका पानी भी इंडिया यूज़ कर सकता है, बट रिजर्व करके नहीं रख सकता। आई थिंक अभी आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो गंगा रिवर है ना, उसका इनिशियल नेम गंगा रिवर नहीं है। एक भागीरथी रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ऊपर से एक आती है अलकनंदा रिवर। दोनों रिवर्स जब ज्वाइन होती है ना देवप्रयाग में, तब जो रिवर बनती है उसका नाम होता है गंगा। गंगा नेम इनिशियल नेम नहीं है। यहाँ पे जब दोनों रिवर्स ज्वाइन होती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा ज्वाइन होती है देवप्रयाग पे, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तब उस रिवर का नाम बनता है गंगा रिवर। पहले तो गंगा रिवर माउंटेन्स में ही फ्लो होती है, बट हरिद्वार एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना गंगा रिवर प्लेन्स में से दिखनी शुरू होती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते भी हैं हरिद्वार में। और स्टूडेंट्स, जैसे ना ये गंगा रिवर है, गंगा की क्या घाघरा, गंडक, कोसी, ये वाली ट्रिब्यूटरी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये जो जमुना है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जमुना फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। ऐसे जैसे ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, गंगा बहुत बड़ी रिवर है और इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट ना गंगा रिवर कवर करती है। जो भी प्लेन्स है, मिडिल वाला जो प्लेन है वह इस साइड तो इंडस आ गई, जो मिडिल वाला प्लेन है वो गंगा रिवर कवर करती है, और ईस्टर्न वाले में ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और जो जमुना रिवर है ना, वो ऐसे जैसे ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है जस्ट ऐसे पैरेलल फ्लो करती है, पहले पीछे ऐसे पैरेलल फ्लो करती है, फिर गंगा को ना जमुना रिवर ज्वाइन कर लेती है। वो ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। अभी इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। द घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन दी नेपाल हिमालयस। तो यहाँ पे ऊपर हिमालयस है। ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालयस में से ओरिजिनेट होती हैं, फिर आगे गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुला अपलैंड आर चंबल, बेटवा, केन। ये ट्रिब्यूटरीज है ना, ये जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ से पेनिनसुला स्टार्ट होगा, नीचे मैं आपको ये डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे स्टूडेंट आप ना इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, हालांकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पाई मैं। जैसे ये ना गंगा रिवर है और ये ना जमुना रिवर है। जैसे गंगा और जमुना इलाहाबाद में मिलती हैं,
तो यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला रिवर में से ना जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं, चंबल, सिंध, बेटबा, केन, और फिर वो गंगा को ज्वाइन करती है। तो गंगा जब ये जमुना गंगा में मर्ज हो जाती है तो आगे भी उस रिवर का नाम गंगा रिवर ही रहेगा, और फिर ना गंगा रिवर आगे ऐसे फ्लो करती रहती है। तो यहाँ पे आगे वेस्ट बंगाल आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है फराक्का तक गंगा रिवर फ्लो करती है। तो फराक्का पॉइंट है ना वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंडिया में गंगा रिवर का। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना होगा। जब गंगा रिवर यहाँ पे पहुंच जाएगी तब ना यहाँ पे एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर, और फिर गंगा को बोलते हैं पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। और इधर से जब ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगी ना और वो इसको पद्मा को ज्वाइन कर लेगी बांग्लादेश में, तब उस रिवर का नाम हो जाएगा मेघना। ये पॉइंट भी हमें याद रखना पड़ेगा, मेघना। डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि इधर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे डेल्टास बनते हैं। तो यहाँ पे ना जो रिवर गंगा है वो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन ही क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री है। यहाँ पे बहुत सारा मार्शी एरिया हो जाएगा ना, जो ये मार्शी एरिया में डेल्टा बनेगा और सुंदरी ट्री होंगे, उसी वजह से इस डेल्टा का नाम रखा हुआ है सुंदरवन डेल्टा। ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। यहाँ पे इस डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा की लेंथ 2500 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, क्योंकि गंगा बहुत बड़ी रिवर है। और एक पॉइंट ये भी है कि अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे कोई भी रिवर, जैसे ये इंडस रिवर है ये इधर फ्लो कर रही है और गंगा रिवर इधर फ्लो कर रही है, जो बीच वाला एरिया हो गया उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा इंडस रिवर इधर फ्लो कर रही है, मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें इंडस रिवर इधर फ्लो करेगी और गंगा रिवर इधर फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जो वाटर डिवाइड एरिया हो गया उसको वाटर डिवाइड अपलैंड हो गया थोड़ा सा, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। और जो अम्बाला शहर है ना वो वाटर डिवाइड पे सिचुएटेड है इंडस और गंगा के। तो यहाँ पे हमारा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, हम इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। इसका क्या मतलब है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो तिब्बत में से राइज होती है। जैसे हमने इंडस रिवर में पढ़ा ना कि इंडस रिवर इधर तिब्बत में से मानसरोवर के लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, और वो ऐसे इधर पहले तिब्बत फिर लद्दाख कश्मीर ऐसे ऐसे चलती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे है? यहीं पे मानसरोवर लेक के जस्ट इधर ईस्ट में से राइज होगी और वो ऐसे ईस्ट में फ्लो करेगी। ईस्ट में फ्लो करती करती वो इधर ईस्ट में जाएगी ऐसे। मतलब यहाँ पे हिमालयस हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, हिमालयस है। हिमालयस के ऐसे बिल्कुल पैरेलल फ्लो करेगी और फिर यहाँ से ऐसे टर्न ले लेगी साउथवर्ड। यहाँ पे ऐसे मतलब हिमालय यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नंगा पर्वत है और यहाँ पे नमचे वारवा है। नमचे वारवा से ब्रह्मपुत्र ऐसे डायरेक्ट यू टर्न लेती है। जब यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो यहाँ पे इसे बोलते हैं दिहांग बोलते हैं। और दिहांग रिवर के साथ एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है जिसको बोलते हैं दिवांग और लोहित, ऐसे और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है। तो वो पहले ऐसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, आसाम में एंटर होती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसे ना बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जे से। एक इंडिया में रिवर है जिसे यमुना बोलते हैं वाई से, और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना बांग्लादेश में।
और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको तिब्बत में बोलते हैं सैंगपो, ये ना सैंगपो, ये नेम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। जैसे बारिश तो यहाँ पे होती है, जैसे हम आगे मॉनसून वाले चैप्टर में, क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना कि सदर्न कि ये साउथ वाली मॉनसून से बारिश होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश होती है। बट जो हिमालयन माउंटेन्स के उधर वाला एरिया है ना, नॉर्थ वाला एरिया तिब्बत, वो बिल्कुल ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो मतलब यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है तो उसमें बहुत कम वाटर होता है, क्योंकि कोई इतनी बारिश तो होती नहीं है। बट वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पे आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो वाला एरिया आता है जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी पूरा फुल हो जाता है, फुल ऑफ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर कैरी कर लेती है। और बहुत सारे ऐसे सिल्ट, सैंड, पत्थर, ये सब पार्टिकल यहाँ पे कैरी करके फिर वो आगे नीचे आती है। In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाई रेनफॉल एरिया से क्रॉस होगी, बहुत सारा पानी होगा, उसकी वजह से बहुत सारी सिल्ट अपने साथ कैरी करके ये फिर आगे असम, ये सब रीजन में लेके जाएगी, फिर आगे बांग्लादेश। Each year during the rainy season, a river overflow its banks causing widespread devastation due to floods. असम में बहुत फ्लड आते हैं ड्यू टू रिवर ब्रह्मपुत्रा। एक ब्रह्मपुत्रा रिवर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है ना, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया के बाहर है। जैसे मतलब पहले तिब्बत में है बहुत पार्ट, फिर थोड़ा सा ही अरुणाचल प्रदेश, आसाम में थोड़ा थोड़ा आता है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स में, उसके बाद फिर बांग्लादेश में चला जाता है। मतलब इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर का बहुत कम पार्ट है। स्टूडेंट्स, हम ना हिमालयन रिवर्स पढ़ चुके हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, तीनों रिवर्स पढ़ चुके हैं हम, मेजर रिवर्स। अभी हम आगे पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे जो पेनिनसुलर पार्ट में फ़्लो करती हैं, जो हमने इंडिया का पेनिनसुला पढ़ा है, ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी रिवर फ़्लो करती हैं, कैसे फ़्लो करती हैं, उनका पूरा रिवर बेसिन देखेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स में क्या है, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट। जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, मोस्टली पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट्स में से फ्लो होती हैं। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, ये कोस्ट में नॉर्थ से साउथ यहाँ तक फैले हुए हैं। मोस्ट मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोस ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। यहाँ से वेस्टर्न घाट्स से स्टार्ट होती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे ये अपना वाटर ड्रेन कर देती हैं। इधर है वे ऑफ बंगाल, जहाँ पे ये अपना वाटर ड्रेन करती हैं। दीज रिवर्स में डेल्टा एट देयर माउथ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये रिवर यहाँ पे डेल्टास बनाती हैं। देखो, पेनिनसुलर रिवर में मोस्टली ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में से ओरिजिनेट होंगी और इधर अपना पानी ड्रेन करेंगी। बट दो ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ ड्रेन करती हैं अपना पानी, वो है नर्मदा एंड तापी, वो इधर ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे नर्मदा, तापी, वो एक रिफ्ट वैली में से ओरिजिनेट होंगी और इधर अपना पानी फ्लो करती हैं। दीज आर दी ओनली टू रिवर्स। ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। जैसे हमने मतलब पहले पढ़ा है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उनका ड्रेनेज बेसिन पढ़ा ना कि बहुत है। यहाँ पे पूरा इंडस गंगा का पूरा इतना एरिया है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे बड़ी बड़ी स्टेट्स कवर की हुई हैं गंगा रिवर ने। और इधर ब्रह्मपुत्रा है जो इंडिया में कम है, बट आगे बांग्लादेश, ऊपर तिब्बत, बहुत सारा पार्ट कवर किया हुआ है। बट एज कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स है ना, वो उनका बेसिन बहुत छोटा है। तो सबसे पहले ना हम नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे जो इधर वेस्ट में फ्लो करती है। ये है हमारी नर्मदा रिवर।
नर्मदा राइजेज इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया नर्मदा रिवर को। जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होगी, अमरकंटक हिल्स है वहाँ से। इट फ्लोस टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। रिफ्ट वैली क्या होती है, जो मान लो यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है, इसमें से जो ये एरिया मतलब यहाँ माउंटेन्स नहीं है, जो मान लो कोई भी दो एरिया है वो ऐसे सेपरेट हुआ है, फॉल्ट वहाँ पे फॉल्ट पड़ गया और बीच में थोड़ी ऐसी जगह होगी बीच में, तो वहाँ से जो रिवर फ्लो करेगी उसको मतलब वहाँ से फ्लो करती है उसको वहाँ पे रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो नर्मदा रिवर ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस्क्यू लोकेशंस। मतलब नर्मदा रिवर एक ऐसी लोकेशंस क्रिएट करती है जो घूमने फिरने के लिए ऐसे मतलब टूरिस्ट लोकेशन टाइप हैं। जैसे मार्बल रॉक है मध्य प्रदेश में जबलपुर में, वहाँ पे मतलब एक डीप गॉर्ज में से नर्मदा रिवर फ्लो करती है जो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और एक वाटरफॉल्स हैं एमपी में, दुधार फॉल्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा रिवर है ऐसे मतलब हिमालय से तो बहुत कम एरिया कवर करती है पेनिनसुलर रिवर, ये तो हमें पता ही है। तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर आगे गुजरात में चली जाती है, बस फिर उधर ये आगे इधर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। स्टूडेंट्स आगे हम तापी बेसिन देखेंगे। जो तापी रिवर है ना वो नर्मदा के ऐसे बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है। जैसे अभी हमने ये नर्मदा देखा तो यहाँ पे तापी रिवर है। तापी राइजेस इन दी सतपुड़ा रेंज इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और जैसे यहाँ पे दो माउंटेन रेंज हैं विंध्यान और सतपुड़ा, ऐसे बिल्कुल पैरेलल हैं। तो जो तापी रिवर है वो सतपुड़ा रेंज में से ओरिजिनेट होती है और ये भी रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। ऐसे फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा, वहाँ पे एक गड्ढा टाइप ऐसे जगह होगी और वहाँ से जो वाटर ऐसे पानी क्रॉस करेगा मतलब वो होगी तापी रिवर। और इसकी ना लेंथ काफ़ी छोटी है नर्मदा से। नर्मदा की लेंथ बड़ी है और तापी की लेंथ छोटी है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहीं पे ऐसे जो यहाँ पे स्टेट्स आएंगी वही कवर करेगी ये। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, पेरियार, ये सब और छोटी रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं। अभी हमने ऐसे वेस्ट वाली रिवर्स देख ली, नर्मदा, तापी, और अभी हम देखेंगे जो ये रिवर्स ईस्ट में फ्लो करती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी बेसिन, ये जो ऊपर वाली रिवर होगी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो हम पेनिनसुलर रिवर देखा ना, ये पूरा नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब रिवर में से गोदावरी रिवर सबसे बड़ी है लेंथ वाइज। इट राइज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र में से, नासिक डिस्ट्रिक्ट में से, वेस्टर्न घाट्स में से ये ओरिजिनेट होगी और इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर है और ये ड्रेन होगी वे ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत सिंपल अभी तक तो हमें समझ ही आ गया होगा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे मैंने बताया कि ये लेंथ में तो लंबी है ही और इसका ड्रेनेज बेसिन भी, ड्रेनेज बेसिन मतलब कितना एरिया, ये पूरा ऐसे यहाँ पे कौन सी स्टेट्स कवर करेगी, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ना वो भी सबसे लार्जेस्ट है पूरे पेनिनसुलर रिवर्स में से। और इसकी ट्रिब्यूटरी होगी पूर्णा, वारदा, मंजरा, पैनगंगा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। क्योंकि ये बहुत सारा एरिया कवर करती है ना और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस रिवर को, गोदावरी को, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स है जिसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, तो वो कौन सी रिवर है? गोदावरी। अभी हमने गोदावरी रिवर देख ली। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाली महानदी रिवर। महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स है वहाँ से राइज होगी,
फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच वे ऑफ बंगाल। उड़ीसा में से फ्लो करेगी और फिर बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगी और इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 860 किलोमीटर। गोदावरी महानदी, नेक्स्ट रिवर है कृष्णा और उसके बाद है कावेरी। जो कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगा, भद्रा, कोयना, मूसी, भीमा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इसका ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब डिस्ट्रिक्ट ये सब स्टेट्स में से होके आता है। अभी हम अपनी लास्ट वाली पेनिनसुलर रिवर देखेंगे जिसका नाम है कावेरी। कावेरी रिवर यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होगी और फिर वो आगे यहाँ पे तमिलनाडु है ना, साउथ ऑफ तमिलनाडु में से होके फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भाविनी, हेमावती, काविनी। और अभी ये हमारी सारी पेनिनसुलर रिवर्स कवर हो गई। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा मतलब रिवर सिस्टम तो ख़त्म हो गया कि कौन कौन सी रिवर्स हैं इंडिया में, बट आगे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे लेक्स। लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक कैस्पियन सी, डेड सी, एरल सी। जो लेक मतलब बहुत बड़े लेवल पे लेक्स होती हैं उनको बोलते हैं सीज। मैंड्रिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डिवेल्प्स इनटू ऑक्सबो लेक। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि मैंड्रिंग ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे रिवर मैंड्रिंग करती आती है और जब वो रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, जैसे रिवर ने कोर्स चेंज किया और जो ये इधर वाला ये पार्ट होगा ये ऑक्सबो लेक बना लेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सबो। जैसे यहाँ पे पानी था, ऑक्सबो लेक बना लिया और रिवर ने ऐसे अपना कोर्स चेंज कर लिया। स्प्लिट एंड वार्स फ्रॉम लैगून्स इन दी कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया, मान लो ये कोस्टल, ये इंडिया की सदर्न टिप है, कोस्टल एरिया है, तो जो मान लो यहाँ पे पानी पानी है, तो जैसे कुछ मान लो यहाँ पे कुछ वाटर अलग हो गया, बहुत सारा बहुत बड़े लेवल पे पानी अलग हो गया और यहाँ पे ऐसे मिट्टी जम गई और कुछ पार्ट ऐसे अलग हो गया, ये वे ऑफ बंगाल अलग है। जो ऐसे काफ़ी बड़े लेवल पे पानी अलग हो गया और वो ऐसे स्प्लिट बना लेगा, उसको बोलते हैं लैगून। इसके एग्जाम्पल है चिलिका लेक, पुलिकेत लेक, कोल्यारू लेक। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल्स। कुछ ना इनलैंड ड्रेनेज में कुछ सीजनल लेक्स बन जाते हैं। मान लो बारिश होगी तो वहाँ पे पानी जम गया, पानी खड़ा हो गया, तो वो सीजनल लेक्स बना लेते हैं। जैसे सांबर लेक है राजस्थान में, जो साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाता है, जिसका पानी। मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे मान लो कहीं पे ऐसे पानी खड़ा हो गया, फ्रेश वाटर लेक बन जाते हैं फिर हिमालयस में। दे आर ग्लेशियल ओरिजिन, क्योंकि वो ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं। जो वुलर लेक है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। मान लो कोई नीचे अर्थ के नीचे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से कोई प्लेट्स हिली और वहाँ पे ऐसे मिट्टी में कोई बड़ा सा खड्डा टाइप बन गया कि वहाँ पे बहुत पानी जमा हो गया, तो वो वहाँ पे भी लेक बन सकता है। जो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और वुलर लेक बन गई, तो वो क्या है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर has also led to the formation of lakes such as Guru Govind Sagar, बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। जैसे कुछ तो नेचुरल लेक्स हैं, कुछ मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, या फिर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ग्लेशियर के ओरिजिन से लेक हैं, बट कुछ ऐसी लेक हैं जो हमने मतलब ह्यूमंस ने बनाई है अपने काम के लिए। जैसे हमने बिजली बनाने के लिए भी हम लेक बना सकते हैं, कुछ भी ऐसे हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो लेक बना सकते हैं। उसकी जैसे अभी एग्जाम्पल भी बताई है, गुरु गोविंद सागर लेक है जो। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने ऊपर लेक्स के बारे में पढ़ा, तो अभी हम इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स पढ़ेंगे कि लेक्स की इम्पोर्टेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं लेक्स का टॉपिक। हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये तो हमें पता ही है।
ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पता मतलब पानी किधर से भी किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, बट लेक्स की वजह से क्या कि वहाँ पे बहुत सारा एरिया होता है तो मतलब हैवी फ्लड, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ पानी लेक्स में रिजर्व हो सकता है, वहाँ पे जमा हो सकता है, तो वो फ्लड को प्रिवेंट करेंगी। यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, मतलब हमने कोई मैन मेड लेक बनाई है तो उसको हम हाइडल पावर की कुछ भी बिजली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग का क्लाइमेट मेंटेन करती हैं लेक्स। मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर हम किसी भी लेक के पास ऐसे किसी भी वाटर बॉडी के पास जाकर बैठे तो हमें कुछ राहत महसूस होगी। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी वाला सिस्टम हो गया, कुछ भी ऐसे वाटर बॉडी में कुछ भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब को मेंटेन करता है लेक में बहुत सारी ऐसे जड़ी बूटियाँ टाइप कुछ भी ग्रो हो सकता है खुद से ही। एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म, लेक्स नेचुरल ब्यूटी तो एनहांस करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लेक्स के पास जाके अच्छा लगता है, टूरिज्म भी प्रमोट होता है। स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। जैसे हमें पता ही है, हम हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं और पढ़ेंगे भी, मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मगध है, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी जो रिवर्स के अक्रॉस ही पहले डेवलप हुई थी। मतलब सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए हमें पानी ही चाहिए, इसीलिए मतलब सबसे जो इनिशियल सेटलमेंट थी वो रिवर के अक्रॉस ही हुई थी। तभी से फिर पहले रिवर के अक्रॉस इनिशियल सेटलमेंट हुई, उसके बाद वहाँ पे बिग सिटी डेवलप होगी। और स्टूडेंट्स रिवर का हमारी इकॉनमी में क्या रोल है? रिवर्स यूज़ होती हैं इरिगेशन में। इंडिया बहुत ही एग्रीकल्चर इकॉनमी है तो पानी की बहुत ज़रूरत है, इरिगेशन के लिए यूज़ होती है। नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के थ्रू ही कितना ट्रांसपोर्ट होता है, कितना मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़रूरी है तो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी रिवर्स यूज़ होती हैं। तो जैसे हमने कई फैक्टर पढ़ लिए कि इंडिया की मतलब रिवर इकॉनमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। रिवर्स स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए। अभी हम आगे देखेंगे रिवर पोल्यूशन। जैसे रिवर में अभी पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और रिवर पोल्यूशन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो रिवर पोल्यूशन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? बहुत सारे तो पहले डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं लोग सीधा यूज़ करेंगे और जो भी कचरा वगैरह है वो पानी में ही जाता है। इंडस्ट्रियल कुछ भी सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना, इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स टॉक्सिन्स वगैरह यूज़ होते हैं तो उसको ना कई बार ट्रीट नहीं किया जाता है, ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो क्या रिवर का पानी पोल्यूट करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको तो फिर जैसे एक्वेटिक एनिमल्स खा जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। तो इससे ना रिवर बहुत ज़्यादा, जैसे हम पहले हम सुनते थे कि पानी बहुत साफ़ होता था रिवर्स का, कि ऐसे ही पिया जा सकता, बट आज के टाइम तो ऐसे पानी पिया ही नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और ऊपर से अर्बनाइजेशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रिवर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई हैं। स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा ड्रेनेज टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना चैनल स्टडी स्प्राइट्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू।